टीबी रोग के लक्षणों को लेकर जागरूकता और ये समझना कि कैसे इसके संक्रमण से बचाव किया जा सकता है एक बड़ा कदम सिद्ध हो सकता है। इस संक्रमण को रोकने के लिए और इससे खुद को और अपने परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए किस तरह से होता है इसका इलाज और क्या कुछ है जानने के लिए ये बताएंगे विशेषज्ञ। इस विषय से संबंधित कोई जानकारी आप चाहते हैं या हमारे से फ़ोन पर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो 2 नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 23097031 एंड 23097655 और दूसरा नंबर 23387031। इन दोनों नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं विशेषज्ञों से तपेदिक यानी टीबी रोग का खतरा कितना बड़ा है और इससे बचाव कैसे करना है। सबसे पहले डॉक्टर विनय गर्ग आपसे समझना चाहेंगे, तपेदिक की जब बात आती है कहाँ तक अब हमारा जो सफ़र है वो पहुँचे हैं हम, और एक जो लक्ष्य सभी के सामने रखा गया है टीबी उन्मूलन का यानी देश को टीबी से मुक्त कराने का, उसके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? धन्यवाद। टीबी का खतरा हम सभी लोगों में काफ़ी ज़्यादा है। हम भारतवर्ष के लगभग 30-40% लोगों के अंदर या उससे भी ज़्यादा के अंदर पहले ही टीबी के कीटाणु हैं जो एक डॉर्मेंट स्थिति में रहते हैं, और कोई ऐसी स्थिति आए जैसे हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, हमारा पोषण कम हुआ, हम किसी और रोग से ग्रसित हुए, तो वह टीबी के कीटाणु अपना नंबर बढ़ाने लगते हैं और हम तब टीबी से ग्रसित हो जाते हैं। तो आज की बात करें तो इस वक्त जो हम मेज़र करते हैं कि लगभग 200 या 195 अगर मैं एक्यूरेटली कहूँ तो हमारी एक इंसिडेंस है पर लाख पॉपुलेशन की। 195 हमें हर साल नए केसेस मिलते हैं ट्यूबरकुलोसिस के हर प्रति लाख पॉपुलेशन पे। तो यह नंबर हम काफ़ी सिग्निफिकेंटली हमने 2015 से जब अपनी तुलना करें तो हमारा ये नंबर 237-240 के करीब हुआ करता था, जो अब 195 है। तो लगभग 15-20% की हमने इसमें अचीवमेंट की है और कम केसेस आ रहे हैं। और इसी तरीके से मॉर्टेलिटी है, यानी कि जिस टीबी की वजह से जो मृत्यु होती है इसकी वजह से जी, तो 2015 में वह संख्या 28 प्रति लाख हुआ करती थी, जो अब घट करके 22 के करीब है। तो हालांकि हमने तरक्की करी है, पर हमारा जो टारगेट है वो इसको और कम करने का है, जो लगभग 47 प्रति लाख तक इंसिडेंस यानी कि नए केसों का नंबर और 3 प्रति लाख मृत्यु का नंबर जो प्रति लाख रहेगा जी। तो इस पे हमें आने की चेष्टा करनी है, जो हम धीरे धीरे समय के साथ आएंगे। सभी एफर्ट्स उस दिशा में चल रहे हैं जी। डॉक्टर सौरभ, किस तरह से समझाना चाहेंगे टीबी का संक्रमण कितना घातक सिद्ध हो सकता है और क्यों आवश्यकता है इसके बारे में सभी को समझने की? क्योंकि एक समय था जब ये माना जाता था कि जो टीबी रोग है वो सिर्फ उन जगहों पर होगा जहां बहुत गंदगी रहती है या गरीब लोगों से जुड़ी हुई समस्या है, लेकिन आजकल चाहे मेट्रो सिटीज़ की बात की जाए, हर वर्ग का व्यक्ति इससे प्रभावित हो रहा है। अगर हम देखें तो टीबी पहले ये माना जाता था कि सिर्फ गरीबी की और भीड़ भाड़ की बीमारी है, जिस वजह से कहते थे कि जिन देशों में टीबी है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहलाते हैं जी। अभी क्या हुआ है कि टीबी की जो एपिडेमियोलॉजी है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। अगर हम देखें तो टीबी का नंबर तो कम हुआ है, टीबी से डेथ्स भी कम हुई हैं, बट अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जो टीबी के लक्षण हैं वो टाइम से पहचानें और उनके लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करें। परेशानी क्या है कि आजकल हमारे देश में शुगर या डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ओबेसिटी, डायबिटीज़ और लाइफस्टाइल डिजीज़ जो हैं उसकी वजह से क्या होता है, जैसे हम अपने यहाँ देखते हैं कि हर मरीज़ जो 30 या 35 साल से ऊपर का है उसको या तो प्री डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ है। जैसे ही आपको डायबिटीज़ होती है आपको टीबी होने का खतरा काफ़ी गुना बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश में जो 40-50 साल से ऊपर के लोग हैं उनमें ट्यूबरकुलोसिस होने का चांस उनकी शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से या स्मोकिंग करने की वजह से या उनको स्मोकिंग की वजह से कोई COPD बीमारी है, सांस की बीमारी है, उसमें टीबी का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेल न्यूट्रिशन। जैसे बच्चों की बात करें तो बच्चों में या बुजुर्गों में मेल न्यूट्रिशन या फिर कि पोषण कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हम
कुछ आजकल क्या हुआ है कि हमारा मेडिकल हेल्थ और मेडिकल सिस्टम काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो मरीज़ों को देते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं या इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं, ट्रांसप्लांट मरीज़ होते हैं। उन सब मरीज़ों में जब दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनसे बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, तो उसकी वजह से भी ट्यूबरक्लोसिस होने का चांस बढ़ जाता है। तो जो पहले सिर्फ मेल न्यूट्रिशन या ओवर क्राउडिंग की वजह से मानते थे टीबी, आजकल बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी बीमारी है और आपको लंबे समय से खांसी है, बलगम है, बुखार है, वज़न कम होना, तो आपको उन लक्षणों की जांच करानी चाहिए, ताकि अगर आपको टीबी की बीमारी है तो उसका टाइम से पता चल सके और उसका पूरा इलाज किया जा सके। जी, और ये करना इसलिए